नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपनी गाड़ी को नई नई घर पर लेकर के आते हैं, थोड़े दिन चलाते हैं, आपको माइलेज कम क्यों मिलता है। एंड जैसे ही आप फर्स्ट सर्विस करवा लेते हैं तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलने लगता है बाकी जब आप गाड़ी नई नई लेकर के आए थे उसकी तुलना में। कार के साथ ऐसा होता है या बाइक के साथ भी ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे फर्स्ट सर्विस का कोई मेजर रोल है या कोई और बात है? तो सारे कन्फ्यूजन मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्स की एंड देन फिर बात करेंगे हम बाइक्स की कि ऐसा क्यों होता है। सो अगर मैं कार की बात करूँ तो कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि जब आप आपकी नई गाड़ी लेकर के आते हैं, आपका इंजन एकदम फ्रेश होता है, बिल्कुल भी चला हुआ नहीं होता है। एंड उस कारण जब आप एकदम नई नई गाड़ी चलाते हैं तो आपका इंजन रमा होता है, देसी भाषा में हम यही बोलते हैं। एंड आप बोल सकते हैं कि आपका इंजन जो है चलने के हिसाब से यूज टू हो रहा होता है। इस कारण से आपकी जो गाड़ी है वो कम माइलेज देती है। अब ये मानने वाली बात है, क्या ऐसा सही होता है? एक्चुअली कार्स में ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी गाड़ी को नई घर पर लेकर के आ रहे होते हैं उससे पहले ओके टेस्टेड आपका इंजन होने के लिए चला हुआ होता है, सारे सस्पेंशन की टेस्टिंग होती है, गाड़ी कैसी चल रही है उसकी टेस्टिंग होती है ना। आराम से 150 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल लेती है। आपके मीटर में वो चीज़ शो नहीं होती, वो चीज़ अलग है, लेकिन हर गाड़ी इतना कुछ चलने के बाद, टेस्टेड होने के बाद ही आपको मिलती है। एंड इतने में आपका इंजन आराम से रवा हो चुका होता है। सो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत निकलती है। अगर मैं बाइक की बात करूँ तो जी हाँ, बाइक में ये चीज़ बिल्कुल सही है कि बाइक का इंजन छोटा रहता है, उसके कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते जितने कि कार के होते हैं। तो उसका इंजन उतना ज़्यादा टेस्टेड नहीं होता है, जब वो बन रहा होता है तभी उसकी सारी टेस्टिंग कर ली होती है। एंड डायरेक्ट उसको रोड पर चलाने से पहले ही, मतलब कि रोड पर चलाया नहीं जाता, वो आपको डिलीवर हो जाता है। तो ये वाला फैक्टर बाइक पर आपकी अप्लाई होता है, कार पर अप्लाई नहीं होता है। जब आपको कंपनी वाले बोलते हैं, बाइक्स में जब भी आपने डिलीवर ली होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि भाई बाइक को शुरू के 1000 किलोमीटर ज़्यादा रगड़िएगा मत, आराम से चलाइएगा। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन शुरू के किलोमीटर्स में आपका जो इंजन है वो रमा होगा। बाकी कार्स के केस में ऐसा नहीं होता, आप शुरुआत से ही काफ़ी तेज़ चला सकते हैं। आप बाइक और कार दोनों में ही ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आप कुछ हज़ार किलोमीटर जब चला लेंगे या फर्स्ट सर्विस तक चला लेंगे तो उसके बाद माइलेज बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सो गाइज, फर्स्ट सर्विस में आपने अगर किसी ने करवाई हो तो आपने देखा होगा क्या होता है। जनरल चेकअप होता है, एक नॉर्मल सा नट बोल्ट आपकी गाड़ी के थोड़े बहुत टाइट होंगे आपका बोनट खोल के, या फिर कोई फ्लूइड आपका कम होगा, या कोई छोटी मोटी समस्या होगी, कोई नॉइज़ वगैरह की इशू, वो फिक्स करी जाती है। बाकी कोई खास ना उस सर्विस में आपका खर्चा आएगा, ना कोई चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी, ना गाड़ी में कुछ डालनी पड़ेगी। सो गाइज, ऐसा क्या जादू हो जाता है कि फर्स्ट सर्विस में आपकी गाड़ी कुछ होता है वहाँ पे और आपको ज़्यादा माइलेज मिलने लगती है। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि लोगों की मेंटलिटी हो जाती है ऐसी कि फर्स्ट सर्विस जैसे ही हो जाएगी हमारी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देने लगेगी। एंड उस हिसाब से वो उसे चलाने लगते हैं, गाड़ी ज़्यादा माइलेज देने लगती है। वहीं अगर आप अपनी गाड़ी जब आप नई लेकर के आते हैं और आप किसी प्रोफेशनल ड्राइवर से चलवाएंगे तो वो भी आपकी गाड़ी से उतना ही अच्छा माइलेज निकाल देगा जितनी कि आप थोड़े से चलाने के बाद निकालेंगे। एंड आप अगर चाहें तो आप किसी भी नई गाड़ी को अगर हाथ में लेंगे तो उसका माइलेज बिगाड़ सकते हैं। ये चीज़ होती है। एंड आप टोटली इसे ले सकते हैं कि आपकी चलाने की जो आदत है, आपका जो ड्राइविंग पैटर्न है, उसी पर डिपेंड करता है। चाहे कार का माइलेज हो, चाहे बाइक का माइलेज हो, फर्स्ट सर्विस तो केवल एक बहाना है कि आप फर्स्ट सर्विस के बाद ज़्यादा माइलेज ले लेते हो। एक्चुअली होता ये है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन बिहेवियर से, आप उसकी चलाने की स्टाइल वगैरह से, जैसा वो डिमांड करती है उससे बराबर यूज टू हो चुके होते हो। एंड उसके बाद कुछ हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद आप उससे अच्छा माइलेज निकालना शुरू कर देते हो। वैसे आपके दिमाग में पहले से ही मेंटलिटी रहती है कि कुछ हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद जब इसकी फर्स्ट सर्विस होगी तब मैं इसका माइलेज बढ़ जाएगा। ऐसा होता भी है।
आपने मर्फी लॉ के बारे में सुना होगा एंड वो यहाँ पर अप्लाई होता भी है एंड एक्चुअल में आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है। बाकी यही कुछ चीज़ें थी जो कि आप अपनी गाड़ी के माइलेज से रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल मिथ है कि फर्स्ट सर्विस के बाद ही आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी। हाँ, बाइक्स के केस में ऐसा होता होगा, लेकिन कार के केस में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि कार का इंजन पहले से काफ़ी चला हुआ होता है, काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी होती है उसकी। बाइक्स की ऐसी नहीं हुई होती है, तो बाइक का इंजन एक बार की कम माइलेज दे सकता है फर्स्ट सर्विस में, वो भी सर्विस के कारण उसका माइलेज नहीं बढ़ता है। एक्चुअली अपने आप ही उसका इंजन यूज टू हो जाता है चलने के लिए, उस कारण उसका माइलेज बढ़ता है। लेकिन कार का इंजन चला हुआ होता है एंड वो आपके ड्राइविंग पैटर्न या ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि उसका माइलेज क्या निकलना है। सो उम्मीद है आपको ये मिथ क्लियर हो गया होगा कि आपकी गाड़ी कम माइलेज क्यों देती है या ज़्यादा माइलेज क्यों देती है। सीधी सी बात है, ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड ऐसा ही कोई अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।